क्या तुम जानते हो ब्रिटिश लोगों ने भारत में स्कूल और कॉलेजेस क्यों खोलने शुरू किए थे? क्या उनका मकसद सच में एजुकेशन देना था या कुछ और एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया जिसका असर आज भी हमारे एजुकेशन पर है? तो चलिए आज हम समझेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 6, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, जिसमें हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के पीछे छुपी सोच और स्ट्रेटजी को स्टोरी स्टाइल में डिकोड करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ज्ञान आपकी सोच बदल सकता है। ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया। जब ब्रिटिश लोग भारत आए तो उनका मेन गोल था ट्रेड और रूल करना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी समझा कि अगर उनको इंडिया पर इफेक्टिवली रूल करना है तो सिर्फ मिलिट्री पावर से काम नहीं चलेगा। उन्हें इंडियन की सोच भी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। उन्होंने डिसाइड किया कि एजुकेशन के थ्रू वो इंडियंस की आइडियोलॉजी को चेंज करेंगे। इससे उनका रूल और भी मजबूत हो जाएगा। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश करना शुरू किया, तब कुछ ब्रिटिश ऑफिसर ऐसे भी थे जो इंडियन कल्चर और नॉलेज से इम्प्रेस हुए थे। हु वेयर ओरिएंटलिस्ट? ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो इंडिया की एंशिएंट लैंग्वेज जैसे संस्कृत, अरबिक और पर्शियन में इंटरेस्टेड थे। उनका मानना था कि अगर इंडियंस को एजुकेट करना है तो उनकी अपनी लैंग्वेजेस में करना चाहिए, उनकी ट्रेडिशंस को समझकर। सर विलियम जोन्स एक इम्पोर्टेंट फिगर थे ओरिएंटलिस्ट के बीच, जिन्होंने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी बनाई और इंडियन लिटरेचर के स्टडी शुरू किया। ओरिएंटलिस्ट पॉलिसीज। 1781 में कोलकाता मदरसा एस्टेब्लिश की गई अरबिक पर्शियन स्टडीज के लिए। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया। ओरिएंटलिस्ट का मानना था कि इंडियंस नॉलेज को रेस्पेक्ट करना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को उसी बेस पर डेवलप करना चाहिए। अब देखते हैं एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट। लेकिन 19th सेंचुरी के आते आते ब्रिटिश सोसाइटी में एक नई डिबेट चालू हो गया कि इंडियंस को किस लैंग्वेज में एजुकेट किया जाए। एंग्लिसिस्ट व्यू पॉइंट। एंग्लिसिस्ट कह रहे थे कि इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न साइंस सिखाना चाहिए। उनका मानना था कि इंडियन नॉलेज आउटडेटेड है और ब्रिटिश एजुकेशन सुपीरियर है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने 1835 में एक मिनट लिखा जिसमें उन्होंने नॉलेज को मोर वर्थलेस बताया। इंडियन नॉलेज को उनका कहना था, ए सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज द वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन एंड अरबिया। इस स्टेटमेंट को समझ में आता है कि एंग्लिसिस्ट किस हद तक इंडिया नॉलेज को अंडर एस्टिमेट करते थे। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लॉर्ड विलियम फैंटिंग ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया। अब से एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंग्लिश मीडियम का यूज होगा। इंडियंस लैंग्वेज को फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद किया गया। एम था कि एक ऐसे क्लास ऑफ इंडियंस को बनाना जो ब्रिटिश रूलर्स के लिए लॉयल और ब्रिटिश वैल्यू में बिलीव करे। उनका बोला गया, ए क्लासरूम ऑफ पर्सन इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। एजुकेशन फॉर मासेस। लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या ब्रिटिश एजुकेट सबके लिए था? एजुकेशन इन सबके लिए था? जवाब था नहीं। ब्रिटिश लोग सिर्फ एक छोटी सी इलाइट क्लास को एजुकेट करना चाहते थे जो उनके लिए क्लियरिकल काम कर सके। गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने के लिए उनको इंग्लिश एजुकेटेड लोग चाहिए थे। ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंच ही नहीं पाई। लोकल इनिशिएटिव एंड रेसिस्टेंस। लेकिन इंडियंस भी चुप नहीं बैठे। कई इंडियंस रिफॉर्मर और समाज सुधारक एजुकेशन को लेकर एक्टिव हुए। राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने
इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया, लेकिन उनका मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिर्फ साइंस और रैशनैलिटी सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि ब्लाइंडली ब्रिटिश कल्चर को फॉलो करने के लिए। उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की में मदद की, जिसका एम था मॉडर्न नॉलेज देना। वुड डिस्पैच 1854, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी बनाई जिसका नाम था वुड डिस्पैच, जिसे 1854 में इशू किया गया। ऑब्जेक्टिव्स: एजुकेशन का एम था मोरल इम्प्रूवमेंट और सिविलाइज सिटीजन बनाना, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन एस्टेब्लिश करना, प्राइवेट स्कूल्स को ग्रांट प्रोवाइड करना, टीचर्स ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देना। लेकिन एक्चुअल में इसका भी फोकस था ब्रिटिश कंट्रोल और एक लॉयल इंडियन क्लास बनाना। एजुकेशन एंड नेशनलिज्म: जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जाए, उन्होंने ब्रिटिश इंटेंशन को समझना शुरू किया। एजुकेशन ने लोगों में एक नेशनल आइडेंटिटी जगाई। इंडियंस इनिशिएटिव: दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल सिस्टम को प्रमोट किया। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई ताकि मॉडर्न और इस्लामिक नॉलेज को मेल हो। आज वो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ अभी भी पढ़ाई होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन एस्टेब्लिश किया, जहाँ क्रिएटिव लर्निंग पर फोकस था। टैगोर का मानना था कि एजुकेशन मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्टूडेंट की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को जगाना चाहिए। महात्मा गांधी व्यूज ऑन एजुकेशन: गांधी जी ने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था ब्रिटिश एजुकेशन इंडियंस को उनकी रियल आइडेंटिटी से दूर कर रही है। इंग्लिश एजुकेशन में पढ़ाई से स्टूडेंट्स अपनी जनता से कट जाते हैं। उन्होंने बेसिक एजुकेशन, नई तालीम का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें काम और पढ़ाई का मेल हो। उनका एम था एक ऐसी एजुकेशन जो सेल्फ रिलेंट बनाई और इंडियन वैल्यू को प्रमोट करे। रविंद्रनाथ टैगोर विजन: रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ब्रिटिश एजुकेशन की कमियां समझी और एक अल्टरनेटिव सिस्टम का विजन दिया। फ्रीडम इन एजुकेशन, नेचर के साथ लर्निंग, टीचर स्टूडेंट के बीच फ्रेंडली रिलेशन। उन्होंने शांति निकेतन बनाए जो एक ओपन और एक्सपेरिमेंटल स्कूल था, ब्रिटिश स्टाइल रोड लर्निंग से बिल्कुल अलग। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन: ब्रिटिश एजुकेशन ने इंडिया में मिक्स रिजल्ट दिए। पॉजिटिव इम्पैक्ट में आता है मॉडर्न एजुकेशन और साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, नेशनलिज्म को जगाया गया, सोशल रिफॉर्म्स को पुश किया। नेगेटिव इम्पैक्ट: कल्चरल डिस्कनेक्ट हुआ, इंडियंस वैल्यू को इग्नोर किया गया, सेल्फ इलाइट क्लास तक एजुकेशन लिमिटेड रही। समरी: सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन में हमने देखा इस चैप्टर में ब्रिटिश लोगों ने एजुकेशन सिस्टम का यूज किया ताकि इंडियंस को मेंटेलिटी को कंट्रोल किया जा सके। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट के बीच डिबेट चली। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट और वुड्स डिस्पैच से ब्रिटिश सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। एजुकेशन का असली गोल था लॉयल क्लास बनाना, ना कि मास एजुकेशन। इंडियन लीडर्स ने एजुकेशन को अपने तरीके से यूज किया, जैसे गांधी जी, टैगोर और सर सैयद अहमद खान। ब्रिटिश एजुकेशन से एक तरफ नेशनलिज्म उतरा तो दूसरी तरफ आइडेंटिटी क्राइसिस भी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुँचे। कमेंट करके बताओ कि आपको ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सबसे शॉकिंग लगा। सब्सक्राइब करो स्कॉलर साबान को ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। शेयर करो अपने क्लासमेट के साथ ताकि सब लोग समझे कि एजुकेशन के नाम पर कैसे एक पूरी सोच को बदला गया। अगला वीडियो होगा क्लास 8 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम और भी एक्साइटिंग फैक्ट एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।